Hello everyone, and here we are back with our online classes of Shriram Public School. Once again, I am Bhavita Pandey, your subject teacher of civics. Welcome you all through this online platform of learning. And today it's our first class after summer vacations and after revision test. So first of all, I'm going to discuss about the answer key of revision test, and after that from our next class we will proceed with the syllabus. So today I am going to just discuss about the answer key or the very possible answers of the questions which were asked in the revision test of civics. So let's get started. First one is like, see, first one is fill ups, and in fill in the blanks you can see Sinhala was recognized as the only official language by the it will be some student would have written Sri Lankans, so I can try to give the marks on that. And if we talk about the most appropriate answer, तो appropriate answer होगा Act of 1956. एंड 1956 में जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक एक्ट पास किया था, एक लॉ बनाया था. अकॉर्डिंग टू दैट लॉ सिन्हला को वहाँ पर स्टेटस दे दिया गया था एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका. तो इट वॉज द एक्ट ऑफ 1956 विच मेड सिन्हला एज द only official language of Sri Lanka. But for this time I will give you marks on Sri Lankans only if you have made this, or Sri Lankan government अगर आपने ये भी लिखा है तो. But be careful for the next time. Second part, government for the entire country is usually called. एक देश की जो एक सरकार जो है वो क्या कहलाती है? फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है. ठीक है. नेक्स्ट आ गया, बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड 4 times बिटवीन 1970 एंड 1993. ठीक है. किसका अमेंडमेंट हुआ था 4 बार? बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था, और 4 जो अमेंडमेंट्स हुए थे वो भी हमने चैप्टर में डिस्कस किए थे. कम्युनिटी गवर्नमेंट नेक्स्ट है, लास्ट फिलअप. कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम. ओके, तो ये आपके फिलअप्स थे. नाउ कमिंग ऑन द ट्रू फॉल्स. सी, फर्स्ट वन, power sharing is the distribution of powers at only one level of government. Is it true? So it will be, once again I am reading, power sharing is the distribution of powers at only one level of government. तो ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है. पावर शेयरिंग कैन बी एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल पर हो सकती है, एंड योर कंट्री इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. नाउ सेकेंड पार्ट, power sharing power sharing arrangement among the different organs of the government is known as horizontal sharing. So it is correct. True it is. Now second one, Belgium successfully solved its problem by community government. ये बात भी सही है. वहाँ पर जो भी डिस्प्यूट्स थे कम्युनिटी के वो सही हो गए थे, मतलब सॉर्ट आउट हो गए थे बाय दिस कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड फोर्थ वन इज़ 2 languages स्पोकन इन श्रीलंका एंड इंग्लिश आर इन श्रीलंका आर इंग्लिश एंड सिन्हलीज. तो श्रीलंका में जो 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो इंग्लिश और सिन्हलीज है. क्या ये सही है? इट इज़ रॉन्ग. 2 languages are Sinhala and Tamil. Okay. Next one आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर. हॉरिजॉन्टल शेयरिंग में क्या होता है? आप एक लीनियर मैनर में शेयर करते हो पावर को, एक लाइन के फॉर्मेट में. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्मेट में. और वो कहाँ होगा? अमंग द डिफरेंट organ of government. Okay, so it will be second part, B part, power sharing between different organs of the government. Now proceeding further, who elects the community government? तो community government को कौन elect करता है?
It is people belonging to one language community only. A part. Okay. वही लोग इलेक्ट करते हैं, एक लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग मिलकर अपनी कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनाते हैं वहाँ पर, ठीक है। इस तरह से सभी लैंग्वेज कम्युनिटीज़ अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट वन, द वर्ड एथनिक सिग्निफाइज। तो वर्ड एथनिक जो है वो क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज हियर सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर। बी पार्ट, इट सिग्निफाइज दिस। एथनिक वर्ड का मीनिंग आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है। नाउ प्रोसीड फर्दर। फोर्थ क्वेश्चन, पावर शेयरिंग इज, सो आंसर विल बी ए पार्ट, द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग के बल पर ही डेमोक्रेसी काम कर सकती है सही तरीके से, तभी तक वो एग्जिस्ट कर सकती है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हाँ, इसमें आपको वेरी शॉर्ट में आंसर देना था। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच कॉन्टिनेंट इज बेल्जियम? बेल्जियम कौन सा कॉन्टिनेंट है? सो इन विच कॉन्टिनेंट इज़ बेल्जियम? बेल्जियम कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो ये आपको पता होगा, इट इज़ इन यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट में है ये। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव? बेल्जियम की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है बस वो कहाँ रहती है? ठीक है, तो वो कहाँ रहती है आपकी? इन द आउटर पार्ट्स ऑफ बेल्जियम। हाँ, कंट्री साइड जो कह रहे हैं आप, तो वो हो गया आपका। उसके बाद में, विच टू लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम? कौन कौन सी दो लैंग्वेजेस हैं जो कि जनरली बेल्जियम में बोली जाती हैं? तो इट इज़ फ्रेंच एंड डच। ओके, ये दो लैंग्वेजेस थी। और इसके बाद में नेक्स्ट आ गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुप्रीमेसी ऑफ विच कम्युनिटी? इंडिपेंडेंस के बाद में श्रीलंका ने किस कम्युनिटी का सुप्रीमेसी, मीन्स किस कम्युनिटी का हाईलाइट सहा, जो कहते हो आपकी पावर में आना। हाँ, तो वो किस कंट्री की सुप्रीमेसी श्रीलंका ने विटनेस की? वो कौन सी कंट्री कम्युनिटी थी? श्रीलंकन community. Okay, so that's all about your question answers which were asked in the revision test of civics, and that's all for today also. And in our next class we will discuss about the syllabus. We will proceed with the syllabus. And one more thing I want to tell you, I will share the marks of yours or the students who have given the test. I will share their marks in group by evening. So wait for that, and till then, thank you and have a good day.